डेफेमेशन डेफेमेशन क्या है? डेफेमेशन का हम मीनिंग देखेंगे, एसेंशियल देखेंगे, कुछ केस लॉज देखेंगे, लॉ के हिसाब से जो है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ लॉ। विदाउट केस ऑफ लॉज के जो है हमारा लॉ ऑफ टॉट कुछ नहीं है। तो डेफेमेशन क्या है? डेफेमेशन मीन्स किसी की रेपुटेशन को खराब करना, किसी की जो है, जो सोसाइटी में उसकी रेपुटेशन है उसको ख़राब करना, मानहानि करना। डेफेमेशन मीन्स इंजरी टू रेपुटेशन। यहाँ पर किसी की बॉडी को कोई इंजरी नहीं पहुँचाई जा रही है, यहाँ किसी की रेपुटेशन को इंजरी पहुँचाई जा रही है। तो रेपुटेशन मीन्स इंजरी द रेपुटेशन ऑफ द पर्सन। ए डेफामेटरी स्टेटमेंट इज ए वन विच tends and lower the person and estimations and the thinking members and society cause him the एंड अवॉइड इट। अब यहाँ पर क्या है कि किसी पर्सन की रेपुटेशन को ख़राब किया जा रहा है। जिस पर्सन की एक सोसाइटी में इज्जत है, एक रेपुटेशंस है, उसकी रेपुटेशन को ऐसा किया जा रहा है जिससे कि सारी सोसाइटी के लोग उससे कहीं ना कहीं एक घृणा करने लगे, या उसको जो है कहीं ना कहीं एक तिरस्कार करने लगे, अपमान करने लगे, उसको अवॉइड करने लगे। तो यहाँ पर उस पर्सन को शेम्ड करने लगे। तो अवॉइड इट एंड रिड्यूस कर दे उसको, उस पर्सन को। रेपुटेशन इज कंसिडर वैल्यूबल प्रॉपर्टी। अब रेपुटेशन नॉट ओनली कि पर्सन्स का ही हो रहा है, किसी की प्रॉपर्टी का भी डेफामेशन किया जा सकता है। लाइक किसी की कंपनी है और किसी कंपनी को आप उसकी जो है रेपुटेशन खराब कर रहे हो, तो रेपुटेशन नॉट ओनली कि किसी पर्सन का ही किया जा सकता है, रेपुटेशन इज कंसिडर ए वैल्यूबल प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी का भी जो है डेफामेशन किया जा सकता है, समटाइम्स मोर precious than and material property. अब defamation many committed by the spoken words, written words, signs and picture। तो यहाँ पर defamation कैसे किया जा सकता है? बोलकर किया जा सकता है, वर्ड से किया जा सकता है, लिखकर किया जा सकता है, या किसी की पिक्चर बनाकर की जा सकता है, विजिबल हो, या जो आपका रेपुटेशन रिप्रेजेंटेशन हो। तो किसी भी पर्सन की पिक्चर बनाकर रेपुटेशन को ख़राब किया जा सकता है, वर्ड से उसका जो है बोलकर उसकी रेपुटेशन को ख़राब किया जा सकता है, लिखकर किसी के बारे में उसके रेपुटेशन को ख़राब किया जा सकता है। इसके कुछ एसेंशियल्स हैं कि एक डेफॉर्मेशन होने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूट डेफर्मेशंस फॉलोइंग द एसेंशियल्स मस्ट बी प्रोवाइड। कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनली या हमारे जो है लॉफुली कौन से एसेंशियल्स होने ज़रूरी हैं। फर्स्ट, स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी। एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो डेफामेटरी हो। सेकंड, स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू बी द प्लांटिफ। डेफामेशन किसी प्लांटिफ का होना चाहिए। एंड द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश। जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका पब्लिश्ड होना मीन्स 4 लोगों को पता होना उस बारे में ज़रूरी है। जब तक प्रकाशन नहीं होगा उसका, उस स्टेटमेंट को पब्लिश नहीं किया जाएगा, तब तक आपका डेफामेशन नहीं माना जाएगा। द स्टेटमेंट मस्ट डेफामेटरी। डेफामेटरी क्या होता है? स्टेटमेंट इज डेफामेटरी इज इफ इट इज इंजरी रेपुटेशन ऑफ द प्लांटिफ। जहाँ पर किसी पर्सन की रेपुटेशन को, जो प्लांटिफ है जिसने सूट फाइल किया है, प्लांटिफ वही है, अब उसने सूट फाइल किया है, उसकी रेपुटेशन खराब की गई है, डिफेंडेंट ने की है, तो वहाँ पर उसका डेफामेटरी होना ज़रूरी है, उसको नुकसान होना ज़रूरी है, उसको इंजरी होना ज़रूरी है, रेपुटेशन का खराब किया जाना ज़रूरी है। तो द टेस्ट हाउ द राइट थिंकिंग एंड फेयर द माइंडेड पर्सन ऑफ द एवरेज इंटेलिजेंस वुड द अंडरस्टैंड। कि यहाँ पर उस पर्सन का, जिस पर्सन को नुकसान हुआ है, वो जर्नली ना हो के मीन्स सबकी नज़र में होना चाहिए। कि यहाँ पर अब ज़रूरी नहीं है किसी भी क्राइम करने के लिए इंटेंशन का होना ज़रूरी है, बट टॉर्ट में हमारी इंटेंशन डजंट मैटर। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटेंशन का होना ज़रूरी है या नहीं। अब डेफामेशन में भी यही है, आपका इंटेंशन टू डिफेम नॉट द नेसेसरी इंटेंशन। इंटेंशन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, डिफेम इज़ नॉट नेसेसरी इंटेंशन। तो नेचुरली an effect of the statement to lower the reputation of the plaintiff it's defamatory। कि यहाँ पर उस पर्सन को सिर्फ ठेस का पहुँचना ही ज़रूरी है। अब इससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं हमारे, उन केसेस को देखते हैं। फर्स्ट केस है हमारा SN अब्दी प्रफुल्ला कुमार। उस केस के फैक्ट देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट केस है ये। In this case, the article published, listed and weekly the Indian alleged misuse the
कल्स एंड मैन पावर ऑफ द फर्म। इस केस में क्या हुआ था, आपका एक चीफ मिनिस्टर थे असम के प्रफुल्ल कुमार मेहता। अब यहाँ पर उन पर एक इल्ज़ाम लगा या उन पर एलिगेशंस लगाया गया था फ़ॉल्स हार्म के लिए, पब्लिक इमेजेस के लिए उनकी पब्लिक इमेज जो है वो ख़राब की गई थी। उन पर एलिगेशन लगाया गया था कि वो करप्शंस लेते हैं या उनकी जो है इमेज को, रेपुटेशन को जो है ख़राब किया गया था। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा बट वो जो है यहाँ पर अ, इनोसेंट पाए गए थे। तो द कोर्ट हेल्ड दैट द सफिशिएंट इफ द स्टेटमेंट लोवर द रेपुटेशन इन दिस आइज ऑफ सब्सटेंशियल एंड रेस्पेक्टेबल, कि कोई सी पर्सन की अगर समाज में, सोसाइटी में इज्जत है, रेपुटेशन है, आप उसको ऐसे खराब नहीं कर सकते हो। सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इवन इज इफ नॉट द आइज ऑफ एवरीवन, चाहे लोगों की नज़र में कुछ भी हो, जब तक लॉ की नज़र में नहीं होगा तब तक आप उसके लिए लायबल नहीं होते होंगे। तो यहाँ पर क्या प्रफुल्ल कुमार को जिन पर एलिगेशंस लगाया था, क्या उनको कंपनसेशन दिया गया था? यस, उनको 5 लाख तक का कंपनसेशन अवॉर्डेड किया गया था, उनको कंपनसेशन दिया गया था। एक और केस है, इसमें इम्पोर्टेंट केस है और अच्छा केस है आपका ये डीपी चौधरी वर्सेस मंजूलता का केस है। इस केस में क्या हुआ था, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फॉल्स न्यूज़ द मंजुला। अब मंजुलता जो है उनका न्यूज़पेपर में एक पब्लिश कर दी गई न्यूज़ जो फॉल्स है, झूठ है, कि 17 इयर्स ओल्ड बीए स्टूडेंट फ्रॉम द रेप्यूटेड फैमिली, एक रेप्यूटेड फैमिली की एक फीमेल है जो बीए की स्टूडेंट है और 17 इयर्स ओल्ड है। अब हैड द फॉल्ट ऑफ द बॉयज एट नाइट, कि एक लड़की 17 साल की है, 17 इयर्स की है, बीए की स्टूडेंट है, रेपुटेशन फैमिली से है, और वो उसका न्यूज़पेपर में आता है कि वो रात को एट ए नाइट एक बॉय के साथ जो है चली गई है या भाग गई है, दैट टाइप। तो द पब्लिकेशन वॉज नेग्लिजेंट। अब यहाँ पर जो न्यूज़पेपर ने पब्लिकेशन किया था वो नेग्लिजेंटली किया था, लापरवाही से किया था, गलती से किया था, बट यहाँ पर इंटेंशन नहीं देखी जाती, क्या उनकी क्या इंटेंशन थी या नहीं थी, अनवेरिफाइड था। तो ड्यू टू दिस शी वॉज द, अब सोसाइटी में तो उसकी रेपुटेशन खराब हो गई और एक यंग लड़की है, 17 इयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पर क्या उसको अब उसके मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी, सोसाइटी में रहने में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैरिज प्रोस एंड वेयर द हार्म, यहाँ पर उसको जो है प्रोस्पेक्ट्स फॉर मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसको हार्म होगा। तो द कोर्ट हेल्ड दैट स्टेटमेंट डेफेमेटरी एंड द अवॉर्डेड डैमेजेस होल्डिंग दैट द सच फॉल्स एलिगेशन ऑफ द एक्शनेबल पर्सन। यहाँ पर आप समाज में एक रेपुटेशंस को लेकर, एक लड़की के लेकर यहाँ पर उसका मजाक बन रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिज में, तो यहाँ कोर्ट ने उसका जो है, क्या यहाँ पर उसको कंपनसेशन दिया गया? यस, यहाँ उसको कंपनसेशन दिया गया था। एक और केस है